जी गैसियस, इसका कंबशन किया फिक्स्ड वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर में with excess of O2 at 298 Kelvin and 1 atmosphere into this. Hg गैसियस का कंबशन किया और इस केस में टेम्परेचर राइज किया 298 से 312.8, यानी टेम्परेचर राइज हुआ 14.8 केल्विन का। और हीट कैपेसिटी है बॉम्ब कैलोरीमीटर की 20 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर केल्विन। और Hg गैसियस का फॉर्मेशन दे रखा है, Hg गैसियस का फॉर्मेशन दे रखा है 61.32, और बोला कैलकुलेट द कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO गैस सॉलिड निकालना है। तो तीन जो इक्वेशन है, पहला इसने बोला 2Hg गैसियस का कंबशन हुआ 2HgO सॉलिड के अंदर। अब इस रिएक्शन का डेल्टा ई जो है वो दे रखा है सीधा, डेल्टा ई होगा इस रिएक्शन का, 1 केल्विन के लिए हीट कैपेसिटी है 20 किलो जूल पर केल्विन, तो 14.8 के लिए डेल्टा ई हो जाएगा 20 × 14.8, नेगेटिव में आएगा तो ये आ गया -296। ये इस रिएक्शन का डेल्टा ई आ गया, है ना। इस रिएक्शन का डेल्टा ई आ गया। अब निकालते हैं इसी रिएक्शन का डेल्टा एच। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो होगा वो होगा -296 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा एनजी की वैल्यू होगी -3, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे एक गैस और ये दो गैस। -3 R 8.314 इंटू टी 298 डिवाइड बाय 1000। अब ये डेल्टा एच कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? सर ये हाँ, -303.42 ये आ रहा है। बिल, बिल्कुल सही है, इसके क्लोज आना चाहिए। -303 आ गया ये पॉइंट, कितना 4 है? 42 42 42। 42। ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ गया जब 2 मोल हमने एच जी का कंबशन किया है। और मेरे को निकालना है डेल्टा एच अब किस इक्वेशन का, वो है एच जी लिक्विड प्लस हाफ O2 गिव्स HgO सॉलिड। इसका डेल्टा निकालना है। तो इसका डेल्टा निकालना है तो उसके लिए इसने दिया फॉर्मेशन, दे रखा है एच जी गैसियस का। स्टैंडर्ड फॉर्म से होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में एच जी लिक्विड फॉर्म में लेंगे, एच जी गैसियस। इसका डेल्टा एच निकालना है। इसका इस वाले इक्वेशन का डेल्टा एच मेरे को निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 61.32 इंटू 2, यानी 122.64। ये डेल्टा एच इसका हो गया। और इस रिएक्शन का डेल्टा एच है -303.42। तो ये वाली इक्वेशन कैसे आएगी इससे? ऐड कर देंगे ना दोनों को सीधा सीधा। हाँ, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये -303 प्लस 122.64। यस सर। सर ये ये कितना आ रहा है? -180.78 आ रहा है। अच्छा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा -180.78। ये आएगा 2 मोल के लिए, 2 मोल के लिए आएगा ना ये, 2 Hg यस लिक्विड सर। प्लस हाफ प्लस O2 Hg सॉलिड। हमें चाहिए फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन यानी 1 मोल का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए बाय 2 कर देंगे इसको, तो आंसर आएगा -90.39। ये है 0.36 सर, सही है वैसे। 0.39 नहीं हो रहा ये? सर 8/2 6 होगा ना। नहीं नहीं नहीं, 39 78 है ना, 78 को 39। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है सॉरी सर। हाँ, ये आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना, इजी न्यूमेरिकल है, कंफ्यूज नहीं होना। वो थोड़ा गले की दिक्कत में ना कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उससे थोड़ा अटक रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट देखना क्वेश्चन। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 नेगेटिव से Mn का निकालना है। इसमें डायरेक्ट बता रखा है, बड़ा चार्ज पहले फिर छोटे चार्ज में कन्वर्ट करते रहो। छोटा चार्ज है इसमें MnO2 है, Mn2 प्लस है और Mn है, डायरेक्ट दो। MnO2
Mn2 plus Mn, MnO4 नेगेटिव से MnO2 की वैल्यू 1.68 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 7 से प्लस 4 3, MnO2 से Mn2 प्लस वैल्यू 1.21 इंटू 2, Mn2 प्लस से Mn वैल्यू -1.03 इंटू 2, और हमें निकालना है MnO4 नेगेटिव से Mn, यानी इसका निकालना है, ये x आएगा प्लस 7 से 0 यानी x इंटू 7, तो x इंटू 7 ये कर लोगे ऐसे कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। हाँ, ये इंटू 3 प्लस 1.21 इंटू 2 प्लस -1.03 इंटू 2, सॉल्व करना x के लिए, निकल जाएगा x। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर सॉल्व करते हैं 0.77 आ रहा था। चलो ये देख लेना तुम, 0. ये इजी क्वेश्चन डायरेक्ट था ये। नेक्स्ट, a solution is prepared by mixing 0.01 mole each of, ये सब है, ये चार, इन 100 मिलीलीटर वाटर, सही है। पीएच पूछा है इससे, पीएच पूछा है, इसमें देखो बस आपस में रिएक्शन किस किस की हो सकती है। H2CO3 है, NaCO3, इनमें कोई रिएक्शन नहीं है। Na2CO3 कोई रिएक्शन नहीं है। NaO से रिएक्शन होगी और NaO से रिएक्शन करेगा तो NaHCO3 के साथ भी कर सकता है और H2CO3 के साथ भी, किसी भी एक से करा दो रिएक्शन। H2CO3 प्लस NaOH फास्ट रिएक्शन करेगा क्योंकि थोड़ा बेटर एसिड है NaHCO3 से, बनेगा NaHCO3 प्लस H2O और Na2CO3 रह जाएगा। H2CO3 हमारा है 0.01 मोल, 0.01 मोल यानी मिल इक्विवेलेंट निकालना तो मिल इक्विवेलेंट निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0.01 मोल है ना, 0.01 मोल ये है, और NaOH भी 0.01 मोल है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। NaHCO3 पहले से था, कितना था, 0.01, और 0.01 इधर और बन जाएगा, तो रिएक्शन के बाद 0.02 मोल है NaHCO3, और क्या है, एक और Na2CO3 कितना है, ये 0.01, तो Na2CO3 और NaCO3 ये दोनों है, तो ये बफर बन गया जिसमें ये एसिड होगा, ये इसका कंजुगेट होगा, तो pH इक्वल टू pK2 लगेगा। pK2 दे रखा है क्या, ये रहा 10.32, 10.32 है ना ये, यस सर। 10.32 pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट में आएगा 0.01 डिवाइड बाय 0.02, पानी 100 ml है, वो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 आ गया, यानी -0.3 करेंगे तो 10.02 है क्या आंसर? यस सर। इजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ खास नहीं था ऐसा। नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 3.74 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट विद एक्सेस केआई, एक्सेस केआई लिखा, ध्यान रखना इसमें कई बार गलती कर जाते हैं। CuNO3 ऑल ट्वाइस प्लस केआई से रिएक्शन की, केआई रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग, बनेगा Cu2I2, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस I2, यहां तक सब सही है, तो ये आएगा 2 के आई आएगा इसमें, 2 के आई आ जाएगा, ये तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। Cu2I2, Cu2 है तो 2CuNO3 ट्वाइस आएगा, और NO3 बच गया है, NO3 कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, KNO3 की फॉर्म, K प्लस और NO3, ये आएगा 4KNO3 आना चाहिए, 4KNO3 आ गया। अब ध्यान देना, इसे बोला एक्सेस के आई रिजल्टिंग इन ए ब्राउन सॉल्यूशन अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये है प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, और ब्राउन सॉल्यूशन है, एक मिनट पहले बैलेंस है ये, आई होगा 4K4, तो ये 4K आना चाहिए। ध्यान देना ये क्वेश्चन आनी चाहिए थी, नॉर्मली लिखते हैं जब, लेकिन इसने लिखा एक्सेस ऑफ के आई, एक्सेस ऑफ के आई मतलब I2 जो है एक्सेस के आई में डिसॉल्व कर जाता है, फॉर्मिंग दिस येलो सॉल्यूशन, KI3 येलो होता है, ब्राउन इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक के आई बढ़ा देंगे, 5K लिखेंगे, और ये बन जाएगा KI3, है ये I2, ये ध्यान रखना जरूर, है ये I2 ही, सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने ब्राउन सॉल्यूशन बनाने के लिए ऐसा करती है। उसके बाद है पासिंग H2S गैस इनटू दिस ब्राउन सॉल्यूशन, H2S गैस पास की है
इस ब्राउन सॉल्यूशन में यानी I2 के अंदर, तो क्या बन जाएगा, सल्फर बनेगा, रिड्यूसिंग ये, ऑक्सीडाइजिंग ये, और प्लस 2Hi चाहे तो प्लस के आई और लिख देंगे, क्योंकि ये Ki3 था, ये Ki3 था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये रिड्यूसिंग है। तो अब इसे पूछा क्या, द अमाउंट ऑफ एक्सेस, ये 3.74 ग्राम कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर का वेट लेना है 63, तो ये वेट या कितना मोल आ जाएगा, कॉपर 63, और ये होगा 62 इंटू 2, 124 प्लस 63, यही ना। यस सर। तो ये कितना, 124 63, 197, 187 सॉरी, 187 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ गया 0.02, सीधा आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम IIT ऐसे ही बोलता है कि डायरेक्ट मोल निकलते हैं, तो ये 0.02 मोल था। अगर ये 0.02 मोल है, तो इससे हमें चाहिए, ये ब्राउन सॉल्यूशन कितनी बनेगी, 0.01, एक बन रहा है ना, दो से एक, ये 0.01 मोल बन गया, तो ये 0.01 है, तो इससे ये जो बनेगा प्रेसिपिटेट, ये बनेगा 0.01 मोल, 0.01 मोल मतलब इंटू 32 कर देंगे, 0.32 ग्राम। यस सर। तो ये कर लेना क्वेश्चन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जो ब्राउन कलर की सॉल्यूशन बोली है, हालांकि मुझे लगता है उसके बिना भी आंसर यही आना चाहिए। ये ध्रुव तूने डाउट पूछा हो पहले शायद, मेरे को ध्यान आ रहा है कुछ। चलो I2 लेके भी सेम आंसर आ। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ब्लॉक का, डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन बॉइलिंग NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव्स अ गैस क्यू। ध्यान होगा सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। P4 प्लस NaOH रेडी होनी चाहिए बैलेंस के साथ, PS3 प्लस NaH2PO2, इसकी बैलेंसिंग रेडी होनी चाहिए, ये कर लेना बैलेंस। तो P4 से PS3 बनाना, और P4 से ही NaH2PO2, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें 3NaOH 3H2 आता है, और ये बनेगा 3NH2PO2 3NH2PO2। बस इसमें क्या बोला, 1.24 ग्राम है ये, 1.24 ग्राम यानी कितना हो गया ये भाई, 124 ही आएगा ना, 0.01 मोल, फास्फोरस के वजह 31 यस होता है, P4 है, 0.01 मोल है, 0.01 मोल। फिर आगे क्या है, अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस, 0.01 मोल से ये 0.01 मोल ही बन रहा है, CuSO4 प्लस PS3, ये आएगा Cu3P2 ब्लैक कलर का, प्लस H2SO4, Cu3 है 3CuSO4, P2 है 2PS3, तो ये आ गया 3H2SO4। तो यहाँ पे 2 मोल गैस, दो से बन रहा है, बनाना क्या है, कॉपर सल्फेट निकालना है, 2 के लिए 3 मोल चाहिए, तो 0.01 के लिए कितना चाहिए होगा, 3/2 इंटू 0.01 ना, और अमाउंट पूछा है, तो इंटू 63 प्लस 96, 159, यही है ध्रुव। हाँ जी सर, यही बैठ रहा। तो ये आंसर कितना आ रहा है इससे, सर इसको सॉल्व करके आ रहा था, एक सेकेंड, और 2.38 ग्राम। 2.38, नोट कर लेना बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, OH Br है, रेड फास्फोरस Br2 R बन रहा है, PbR3 डाला हुआ है ये, PbR3 से ऊपर वाला OH Br में चला जाएगा। ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ R यूजिंग केरियस मेथड, अमाउंट ऑफ AgBr, इससे AgBr कितना बनेगा ये निकालना है। एक Br ये, एक Br ये, ध्यान रखना इसमें दोनों AgBr बनाएंगे, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, एस्टिमेट दोनों हो जाते हैं केरियस मेथड के अंदर। 1 ग्राम से ये वेट कितना है इसका, Br 160, और बाकी वेट कितना है, 12 7 84, तो कार्बन है 4 हाइड्रोजन, ये रहे 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 84 से 90 प्लस 160, 250 है वेट, 250 ग्राम से ये बन रहा है AgBr 188, 80 इसका, 108 इसका, 180, 360, 376 ग्राम, 376 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा ये,
376 डिवाइड बाय 250 इंटू 1, यही आएगा ना? क्या आंसर है इसका? यस सर। सर ये थ्री तो बाई टू डायरेक्ट जा रहा है। 1.5। हाँ 1.5 डायरेक्ट ही आ रहा है। अगर ये 375 होता है तो डायरेक्ट आ रहा है 1.5। 1.5 से हल्का ज्यादा आएगा ये। नेक्स्ट, द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। क्लोरोबेंजीन है, Na623 ONA आ जाएगा, ONA आ गया, फिर H2O डाला, कंसनट्रेट 4 एंड देन नेचुरल पिक्रिक एसिड बनता है इससे। और H2O डाला है तो OH तो बन ही जाएगा, और OH है, फिर ये डाला, फिर ये डाला, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। पिक्रिक एसिड है, क्यू मेजर प्रोडक्ट है। पूछा गया वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू। वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? एक हाइड्रोजन, दो और तीन, तीन ही हाइड्रोजन है। तो 3 डिवाइड बाय टोटल वेट इसका आएगा। कितना टोटल वेट इसका? वो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। ये कर लोगे ना? कितना है टोटल वेट? 229। 229 इंटू 100, कितनी परसेंटेज आ रही है? बहुत ही कम आएगी। 1.3। 1.3। नेक्स्ट, चित्राक्ष पेपर करके दिखा रहा है? यस सर। सही। इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट 15 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, 15 मोल एसिटिलीन है ये। रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाला, 3 मोल लेने पड़ेंगे, 3 से बनेगा बेंजीन, 3 मोल से 1 मोल बेंजीन बन रहा है, 15 मोल से बनेगा 1/3, 5 मोल। 5 मोल का 80% यानी 4 मोल बनेगा। 4 मोल बन गए, तो उसके बाद बनना ये 50%, यानी ये क्यूमीन बनेगा। पता है ये तुम्हें रिएक्शन, इजी रिएक्शन है। क्यूमीन बन जाएगा 4 मोल से 2 मोल। फिर एरियल ऑक्सीडेशन किया, एसिडिफिकेशन किया, तो एसीटोन बाहर और बनेगा फिनॉल, वो भी 50% है, यानी 1 मोल। 1 मोल ये आ गया। फिर CH3COCl पायरिडीन में डाल दिया, तो फिनाइल एसिडेट आ जाएगा। 1 मोल 100% बन रहा है। वेट कितना है इसका? डी पूछा हुआ है इन ग्राम, इसका वेट निकालना है सिर्फ। फिनॉल का 94 होता है, 94 प्लस 42, अंदाजा यही होगा। 136 है क्या वेट? यस। नेक्स्ट, for diatomic molecule, the correct statement about the molecular orbitals formed by the overlap of two pz orbital, दो 2pz orbital हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। सिग्मा ऑर्बिटल 2pz ये, 2pz ये, जेड एक्सेस 2pz 2pz, जेड एक्सेस ओवरलैप करेंगे तो ये बनेगा, तो ये बनेगा। तो ये यहाँ पे हमारा मान लो प्लस है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग में प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो बीच में प्लस आएगा, ये माइनस ये माइनस, सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा। सिग्मा ही बोला इसने, तो इसमें तो कोई नोडल प्लेन नहीं आता, 0 नोडल प्लेन आएगा, तो ये गलत होना चाहिए। हालांकि कई बुक्स में देखोगे ना, तुम्हें यहाँ दिखा रखा हुआ ये नोडल प्लेन है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, सिग्मा स्टार तो हैज इसका वैसे डी और ए और डी दोनों दे रखा था, मतलब ये दे रखा था, मतलब ऐसे। देर का हाँ, और में दे ए, रखा था। और में मतलब? मतलब जैसे डी है ना, मतलब डी होगा इसका आंसर, जैसे तो ए और डी, और उसमें एंड करके डी भी दे रखा है, मतलब दोनों हो सकता है। ये कहाँ पे देखा अर्पित? सर ऑफिशियल आंसर की। अच्छा, दोनों ही आंसर दे रखे हैं। हाँ, ये दे रखा था जहाँ तक मुझे याद है। और एक बार देखिए अर्पित, दोबारा देखिए उसको, क्योंकि मैं तो यही पढ़ाता हूँ कि इसमें नोडल प्लेन काउंट नहीं करते। सिग्मा के अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं, सिग्मा स्टार में एक नोडल प्लेन, पाई में ठीक है एक सर, नोडल मैं चेक प्लेन, करता हूँ। पाई स्टार में 2 नोडल प्लेन। तो चलो सिग्मा में नेक्स्ट दो क्वेश्चन। नोडल प्लेन आएंगे नहीं? सिग्मा नहीं पढ़ाते यार, सिग्मा में शुरू से पढ़ा रहे हैं 0 नोडल प्लेन। सर आंसर दे रखा था ये। ये दे रखा है। हाँ।
सर वो काट रखा है जैसे आप वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है ना वैसे। नहीं, ये मैंने देखा है कुछ बुक्स में, लेकिन ये बता रखा है कि ये इसको नहीं मानते नोडल प्लेन बॉन्डिंग के अंदर। अच्छा पता नहीं सर, आंसर तो मैं दे रखा था ये। ये ऑफिशियल वाले में। हाँ ऑफिशियल में सर, ए सी दोनों दे रखे हैं। ए चल ए सी मेरे को नहीं, ए पढ़ने डी, दे। ए डी। एक मिनट। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्स जेड प्लेन। सिग्मा स्टार की बात कर रहा है। सिग्मा स्टार बनेगा जब ये आएगा प्लस और ये माइनस, रिपल्शंस होंगी। ये एक आएगा, ये दूसरा आया। जेड एक्सिस है ये, जेड एक्सिस। तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस ये प्लस, और नोडल प्लेन ये होगा यहां से पास करता हुआ। तो ये क्या एक्स जेड प्लेन में होगा, कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सेस। मॉलिक्यूलर एक्सेस को कंटेन भी नहीं कर रहा है। क्या ये एक्स जेड प्लेन में है? ये कौन से प्लेन में होगा? एक्स वाई में होगा कि नहीं? यस। ये गलत हो जाएगा। पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन। पाई ऑर्बिटल, पाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसे और ऐसे, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा। नहीं, ये तो सॉरी, रिपल्शन से बनेगा। ये और ये, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ये एक नोडल प्लेन। ये एक नोडल प्लेन पाई। तो अब देखो, पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या परपेंडिकुलर होगा? नो सर। परपेंडिकुलर तो नहीं होगा ना ये, इसीलिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट से ऊपर उठे, वो तो कुछ है नहीं ऐसा। तो ये क्या नाम है, परपेंडिकुलर नहीं है इसके। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पाइसर ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सेस। पाई स्टार बनाना है, तो उसके लिए ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो इसमें रिपल्शन होंगी, ऐसे ऐसे बनेगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस। एक नोडल प्लेन ये, एक ये बनेंगे दो। तो बोला वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन, आ रहा है कि नहीं एक्स वाई प्लेन में एक? ये जेड एक्सिस आ है। रहा है सर। यस सर। कौन सा वाला? कौन सा होगा क्रिश? बीच वाला जो ऊपर से नीचे आ रहा है। वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल वाला है। एक आ जाएगा एक्स वाई प्लेन में। सर ए और जेड डी दे एक्सिस, रखा है ऑप्शन में मतलब। ए और डी देखा है, हाँ सर। दोनों आंसर। मतलब हाँ मतलब ऐसा है कि सिर्फ डी भी सही है और ए और डी दोनों भी किए तो भी सही है। अच्छा, ओ, मैं तो इसमें आंसर डी ही बोलूंगा, सिर्फ डी। चलो, अब ये पूछो, कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। एक बार रीजॉइन करना, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें।